Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, welcome back to your EVS class. Today date is 28th October 2021 and I am teaching you chapter number 14 and name of the chapter the Deccan Plateau. ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज द डेक्कन प्लेट्यू. Okay, so student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we have completed the book exercises of the chapter. Okay, so it means we have completed question number A MCQ question, question number B fill in the blanks, and question number C true or false. So these book exercises we have already completed in the book. So all of you take out your book, open page number 91 and take out your classwork copy, because in classwork copy we write the question answer of the chapter and we draw the diagram of the chapter. So all of you take out your classwork copy. Now we will start with question number D, that is short answer questions. Short answer questions. Question number 1. Name the states. Name the states across which the Deccan Plateau stretches. Okay, so name the states across which the Deccan Plateau stretches. Okay, जब हम लोग ये थर्ड फिजिकल डिवीजन की जब मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 6 फिजिकल डिवीजन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन. सो सबसे ज़्यादा जो लैंड एरिया कवर्ड किया है वो किस फिजिकल डिवीजन ने किया है बेटा? तो ये आपके डेक्कन प्लेट्यू वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा लैंड, सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो फिजिकल डिवीजन है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला पोर्शन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन, सो यू कैन नोट डाउन एज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द रफ ईवीएस कॉपी. ठीक है, तो स्टेट अक्रॉस विच द डेक्कन प्लेट्यू स्ट्रेचेस आर, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाते समय और ऑनलाइन क्लास में भी बताया था. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. सो नोट डाउन द आंसर. The states across which the Deccan Plateau stretches
मतलब वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। सो स्ट्रेचेस आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। The state, okay, the state across which the Deccan Plateau stretches are Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Okay, so these are the states across which the Deccan Plateau stretches. So you can also take a screenshot, student. It is easier to note down the things if you take the screenshot. ठीक है, चलती वीडियो में आप नोट करोगे, हो सकता है मैं रब कर दूं बोर्ड, तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द रिवर्स दैट फ्लो अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू। सो with you we have to tell the names of the rivers that flow across the Deccan Plateau. So Deccan Plateau पढ़ाते समय मैंने आप तुम लोग को बताया था मैक्सिमम रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं और उनका वाटर लास्ट में कहाँ फॉल कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में। और मैंने आपको ये भी बताया था नेक्स्ट चैप्टर में, ये आपको मैं डिक्टेट करूँगा, जो जितनी भी रिवर्स जा रही हैं वेस्ट टू ईस्ट, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कोस्टल प्लेन्स है जब मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये बात बताऊंगा। जो आपके वेस्ट वाले जो प्लेन्स बन रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा ब्रॉड हैं, सॉरी ईस्ट वाले ज़्यादा ब्रॉड हैं किससे, वेस्ट वालों से, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही हैं, वेस्ट से ईस्ट ही फ्लो करके जा रही हैं और फिर वो वहाँ पे सी वाटर में फॉल होने से पहले वो सब क्या फॉर्म कर रही है, डेल्टास फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसलिए ईस्ट वाला जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू वेस्ट। ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्टकट पे बता दिया। सो क्वेश्चन इज नेम द रिवर दैट फ्लोज अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू। नेम द रिवर्स that flow
across the Deccan Plateau. So note down the answer. So what name of the river are Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, नर्मदा एंड तापी. पर नर्मदा और तापी ये दो ऐसी रिवर्स हैं बेटा जो ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं और इनका वाटर किसमें फॉल हो रहा है, अरेबियन सी. ठीक है, दीज आर द टू रिवर्स. ओके, और नर्मदा को तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला गया. ठीक है, सो ये दो ऐसी रिवर है, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर, विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड देयर वाटर फॉल्स इनटू द वेस्ट में कौन सी सी है, अरेबियन सी है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल. सो नोट डाउन द आंसर. द रिवर्स दैट फ्लो across the Deccan Plateau are Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi river. So the rivers that flow across the Deccan Plateau are Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi. Okay, this is the name of the rivers. Now next question is, name some minerals found in the Deccan Plateau. और ये किस वाले प्लेस में है, सब छोटा नागपुर में. ठीक है, सो और छोटा नागपुर वाले पोर्शन में आप लोगों को मैंने बताया होगा. ठीक है, यहाँ रिच डिपॉजिट वाला छोटे नागपुर वाले पोर्शन पे ये हैं सारे मिनरल्स क्या हैं, प्रेजेंट. ओके, सो फर्स्टली यू टेक द स्क्रीनशॉट. Question 3. Name some minerals found in the plateau. So student, what are the minerals which are present in Deccan Plateau? That is the coal, iron, manganese, bauxite, mica,
extra. So these are the minerals which are present in the Deccan Plateau. The minerals found in Deccan Plateau are coal, iron, ore, manganese, bauxite, mica, etc. So these are the minerals which are present in Deccan Plateau, that is coal, iron ore, manganese, bauxite, mica, etc. Okay, so these are the minerals which are present in Deccan Plateau. Now, after completing this, student, we will start with the long question answers of the chapter. So let us discuss the first question, long question, that is question number E. Write any 4 points why Deccan Plateau is important. Long answer. Question. Question 1. Write any 4 points why Deccan Plateau is important. Okay. So the soil which is found in the Deccan Plateau, that is the black and red color soil. And as you know that I have already explained you that black soil is very good for the cultivation of a cotton and oil seeds. And if you are talking about the red soil, the red soil is very suitable for groundnut, sugarcane and millet. Next, already we have discussed Chota Nagpur Plateau has rich deposit of a coal, iron ore, manganese, bauxite and mica. Next is these areas having a thick forest found here, and we get many things from the forest like wood, fruits, medicines, etc. from the forest.
and the hilly area have large plantation of tea and coffee. Okay, so we will continue this answer in the next video. Thank you, student.